Hello friends, welcome on Pahadi Teaching YouTube channel. So friends, today we will solve the question which according to the क्या होती है जीपी। दोस्तों आपको ये बात बता दूं, जीपी, एचपी और एपी आपके एनडीए एग्ज़ाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है दोस्तों। सो फ्रेंड, टुडे 3-4 क्वेश्चन हम आज कराएंगे आपको, आपके साथ हम सॉल्व करेंगे दोस्तों। आप भी समझेंगे, हम भी समझेंगे दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है। सीरीज दे रखी है आपको और आपको टर्म ज्ञात करने हैं कि इस सीरीज में जो है नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, हाउ मेनी टर्म इन दिस सीरीज आपको ज्ञात करना है, पदों की संख्या, और आपको श्रेणी दे रखी है। अब आप देखेंगे सबसे पहली जो बात होती है एचपी, एपी और आपकी जीपी होती है। पहचान करनी है कि ये जीपी है या एचपी है या फिर आपकी एपी है। तो हम पहचान करेंगे यहाँ पर जो जीपी होती है, हमने पहले ही बता दिया कि जीपी में क्या होता है। हम जीपी के क्वेश्चन करेंगे। ये जीपी है, पहचान कैसे करेंगे दोस्तों। जीपी में क्या होता है, आपका अनुपात होता है। क्या होता है, रेशो जो होता है दो पदों के मध्य, प्रत्येक दो पदों के मध्य जो है वो सेम होता है, सार्वानुपात होता है। तो देखिए कैसे चेक करते हैं। हमें पहले ये जीपी कैसे है, हमें पता करना है जीपी है या नहीं है। जीपी इसलिए है, जो पहला पद और दूसरा पद है इनमें रेशो देखना पड़ता है। तो देखिए रेशो क्या देखेंगे, जो A1 है R इज इक्वल टू, हम पहले R1 निकालेंगे, रेशो वन। रेशो वन क्या होगा, R, ये A2 जो है A2 अपॉन A1 यही होगा। तो A2 अपॉन A1 देखेंगे तो यहाँ पर है -1/2 और 1/4। आपका देखिए 2 से 4 कैंसिल हो जाता है, 2 यहाँ से ऊपर चला जाएगा, आपका आ जाएगा -2। इसी प्रकार यदि आप R2 निकालते हैं, R2 क्या होगा दोस्तों, जो ये A3 है, A3 अपॉन A2। अब A3 अपॉन A2, A3 क्या दे रखा है आपके पास 1, और 1 के अपॉन में आपको कुछ नहीं दे रखा, तो हम आप खुद मान लेते हैं 1/1। और A2 क्या दे रखा है यहाँ पर -1/2, -1/2। सो फ्रेंड, ये 2 जाएगा ऊपर, ये -1 इसके साथ गुणा हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका 2/-1। ये माइनस नीचे लगाओ ऊपर लगाओ, बात एक ही होती है, आपका आ जाएगा सीधे सीधे -2। जिसका मतलब है कि R1 जो है, R1 और R2 जो है इनका मान बराबर है। अतः ये जो श्रेणी है ये जीपी है, और जीपी है तो आपने नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने के लिए ये इजी है। अब आपको पता चल गया कि भाई ये जीपी है। क्या है, जीपी। तो अब देखेंगे आप रेशो क्या निकला, प्रत्येक बराबर है ना रेशो, तो रेशो निकला आपका -2। और A1 है आपका, जो A है प्रथम पद, वो है 1/4। और दोस्तों हमने निकालना है n मतलब पदों की संख्या, और आपको nth टर्म दे रखा है। nth टर्म मतलब अंतिम पद। अंतिम पद क्या है, nth टर्म दे रखा है आपके पास, nth टर्म है आपके पास -128। अब देखिए दोस्तों, सूत्र होता है nth टर्म का, nth टर्म जो होती है उसका सूत्र होता है nth टर्म इज इक्वल टू AR की पावर n-1। क्या होता है, AR की पावर n-1। तो nth टर्म क्या दे रखी है आपकी, -128 दे रखी है। A की वैल्यू दे रखी है 1/4, और R की वैल्यू क्या दे रखी है, जो आपने निकाली -2। तो -2 की पावर दे रखी है n-1। 4 यहाँ पर अपॉन में है, यहाँ से यहाँ पर गुना में आ जाएगा आपका
8 चक्कू 32 हो जाता है, 4 दूनी 8 और 3 11 होता है, हासिल 1 लगी, 4 एकम 4 और 1 5, यानी 128 चक्कू 512 और माइनस में आएगा। इस साइड एक ख़त्म हो चुका है, आपका बचा -2 की पावर n-1। जब दोस्तों हम इस -2 की पावर n-1 को खोल देते हैं, किस प्रकार कि -2 की पावर n अपॉन -2 की पावर क्या हो जाएगी 1। पहले ये जो स्थिति है यहाँ पर -2 की पावर n-1 ये इस रूप का होगा दोस्तों। तो आपको नियम पता होगा यदि आपने अच्छे ढंग से पढ़ा होगा, क्योंकि जब भाग होता है और ये सेम है, यहाँ पर -2 यहाँ भी -2, तो घातें घट जाती हैं, आपस में माइनस हो जाती हैं। ये नियम होता है 8वीं में पढ़ा होगा आपने। तो इस प्रकार होता है। अब -2 यहाँ पर है, -2 थोड़ा साफ कर देते हैं, क्योंकि यदि आप ये देखिए दोस्तों, -2 की पावर है n और यहाँ पर है -2, माइनस से माइनस हट जाएगा अपने आप, क्योंकि गुणा होगा, ये अपॉन में है, जो ये क्या है भाग में है, इस साइड आएगा गुणा में, माइनस माइनस का हट जाएगा अपने आप, माइनस माइनस का क्या होता है प्लस हो जाता है। अब 2 × 5 12 यानी 512 का गुणा दो के साथ करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर भाग में है, यहाँ पर आएगा गुणा में, तो 512 दूना 1024 हो जाता है दोस्तों। और आपके पास यहाँ पर है -2 की पावर n। अब दोस्तों आपने क्या करना है, जो ये 1024 है, इसको लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं, -2 की पावर लिख सकते हैं हम इसको 10। आप देख लीजिएगा, जो -2 की पावर 10 है उसकी वैल्यू क्या आती है, 1024 आएगी दोस्तों, 100%। तो दोस्तों यहाँ पर -2 की पावर n, जब -2 की पावर n और -2 की पावर 10 है, सीधा सीधा मतलब जब ये सेम है तो n ये भी सेम हो जाएंगे, यानी n की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 10। मतलब जो इस श्रेणी दे रखी है आपके पास, इसमें 10 पद हैं, 10 पद हैं, 10 टर्म्स हैं। सो फ्रेंड्स, इजी था क्वेश्चन, आपको समझ में आ चुका होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो फ्रेंड लीजिए, आपका दूसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका जीपी दे रखी है, यहाँ पर हमने लिख दिया क्वेश्चन में पहले ही, जीपी है आपके पास, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, गुणोत्तर श्रेणी है, जिसमें क्या होता है, गुणोत्तर श्रेणी में आपका सार्वानुपात होता है, सार्वांतर नहीं, सार्वानुपात होता है r। सार्वानुपात मतलब जो a2 है, a2 में भाग देने पर, a2 में a1 का भाग देने पर जो मान आएगा वही आपका a3 और a2 का भाग करने पर, यानी a3 में a2 का भाग करने पर आना चाहिए। मतलब जो अनुपात होगा इनका वो सेम आना चाहिए, r की वैल्यू सेम आनी चाहिए, तब जाके वो जीपी है। देख सकते हैं आप, यदि 4 में 2 का भाग देते हैं 2 आएगा, 8 में 4 का भाग देते हैं 2 आएगा, आपका 16 में 8 का भाग देंगे 2 आएगा, यानी ये जीपी है। और r की वैल्यू आपने पहले ही फाइंड कर ली कि r की वैल्यू है 2। अब आपने नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करना है, nth टर्म दे रखी है, nth टर्म क्या है 1024, और आपके पास r की वैल्यू 2 है, और आपने नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने हैं। नंबर ऑफ टर्म ज्ञात करने के लिए सूत्र लगेगा, nth टर्म जो है ये nth टर्म इज इक्वल टू क्या होता है, ar की पावर n-1। अब nth टर्म क्या दे रखी है आपके पास 1024, और a की वैल्यू क्या दे रखी है 2, a की वैल्यू 2 इंटू r की वैल्यू क्या दे रखी है, जो आपने यहाँ ज्ञात की है, r की वैल्यू भी 2 दे रखी है, n-1। यहाँ से दोस्तों r क्या है, गुणा में है, कट जाएंगे, इस साइड आके भाग में जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 512। और दोस्तों आपने यहाँ देखा, जो 2 की पावर n-1 है, इसको लिख सकते हैं हम 2 की पावर n अपॉन 2। अब यहाँ पर जो 2 है ये अपॉन में चले गया, भाग में चले गया, यहाँ से इस साइड आएगा, गुणा में आ जाएगा, ये क्या हो जाएगा 1024, पुनः
1024 और दोस्तों इस साइड क्या आएगा 2 की पावर n। अब आपको मैं बता चुका हूं पहले से ही जो 1024 है, जो 1024 है वो है 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 इज इक्वल टू यहाँ भी 2 की पावर n। जब ये सेम होते हैं तो ये भी सेम होते हैं पावर, यानी n इज इक्वल टू 10। तो दोस्तों आप चेक कर लीजिएगा कि यहाँ पर कितने टर्म हैं। 10 टर्म आपको मिलेंगे दोस्तों यहाँ पर। अब देखिए कैसे, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, दूनी 16, दूनी 32, यहाँ पर 32 होगा, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी आपका 500, 256, 256 दूनी आपका 512, यानी 1 2 3 4 और ये वाला 5 6 7 8 9 और ये 10 टर्म हैं दोस्तों, आप देख लीजिएगा। तो आंसर आपका 10 आ चुका है, यही आपने ज्ञात करना है दोस्तों। इसी प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन हैं। देखिए अगला क्वेश्चन। सो फ्रेंड लीजिए आपका तीसरा क्वेश्चन है। श्रेणी दे रखी है, एक सीक्वेंस दे रखी है 3, 6, 12 डॉट 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 8 पदों तक, मतलब एट द 8 टर्म्स, मतलब 8 पदों तक दे रखा है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कि जो n की वैल्यू दे रखी है वो 8 दे रखी है, जिसका सीधा मतलब ये निकलता है कि क्वेश्चन में पूछा होगा nth टर्म, तो nth टर्म आपने ज्ञात करना है। अब आपके पास ये सीक्वेंस क्या है, AP है या GP है, हम देखेंगे। 3 का भाग 6 में देने पर 2 आता है, 6 का भाग 12 में देने पर 2 आता है, 12 का भाग 24 में देंगे तो 2 आएगा। तो ये जिसका सीधा मतलब है कि ये एक GP है। GP में क्या होता है, रेशो समान आता है। आपका R1 और R2 जो है, R2 क्या हो जाएगा A3/A2। A3 क्या है आपका 12 और A2 क्या है 6, आपका निकल गया 2। अब देखिए R1 और R2 सेम है, यानी रेशो जो है आपका जो अनुपात आ रहा है समान आ रहा है, मतलब ये GP है। GP में आपने nth टर्म ज्ञात करना है। सब कुछ दे रखा है आपके पास। nth टर्म ज्ञात करने के लिए सूत्र लगता है आपका कौन सा, nth टर्म क्या हो जाएगा आपका सूत्र AR की पावर n-1। अब देखिए यहाँ पर हमने nth टर्म ज्ञात करना है, तो a की वैल्यू दे रखी है 3, हमने 3 लिख दिया, इनटू r की वैल्यू क्या है 2 है, जो सार्वनुपात है वो 2 है, की पावर n-1। n का मान क्या दे रखा है यहाँ पर 8, पदों की संख्या दे रखी है -1। अब देखेंगे आप 3 इंटू 2 की पावर 7 हो जाएगा। 2 की पावर 7 ज्ञात कर लीजिए, जैसे कि आपका 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 5 जो होता है, 2 की पावर 5 आपका 32 होता है, 32 होता है। तो 2 की पावर 6 क्या हो जाएगा 64, और 2 की पावर 7 क्या हो जाएगा 64 दूने 128। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3 इंटू 128। देख लीजिए आपका 3 और 8 का गुणा करेंगे तो 8 3 24 और 2 3 6 और 2 8, 3 एकम 3। ये आपका दोस्तों आपका आंसर आ चुका है। nth टर्म जो है वो ये होगा, जो 8वां पद है इस श्रेणी का वो 384 होगा दोस्तों। अब देखिए ये जो 2 की पावर 7 जो है हमने ज्ञात किया था, कैसे 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 करते जाएंगे अगर आप 7 बार, तो आपका यही आएगा 128। सो फ्रेंड्स ये आपका nth टर्म ज्ञात हो चुका है। इस प्रकार से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। एनडीए में भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये जीपी सीक्वेंस एंड सीरीज, आपका जो चैप्टर है बहुत इम्पोर्टेंट है। एनडीए में आएगा दोस्तों आपके पास सवाल। यदि आप थोड़ा इन क्वेश्चनों को सॉल्व करना सीख लेते हैं, जो इजी होते हैं थोड़ा बहुत,
तो आप धीरे धीरे जो टफ क्वेश्चन होते हैं जिनमें थोड़ा और कठिनाई महसूस होती है, या फिर आपने और ज़्यादा दिमाग या जोर लगाना है अच्छे ढंग से, हमें उसको समझना होता है। इसमें क्या है, आपने एन टर्म सूत्र लगा दिया, बस निकाल दिया। तो जब आप इनको कर लेंगे तभी जाके उनको करेंगे। अब आप जब, जैसे कि आप जन्म लेते हैं कोई भी, तो वो पहले ही थोड़ी ना जाते हैं 12वीं क्लास में। सो फ्रेंड्स, जड़ से सीखिए, तब जाके फल मिलेगा दोस्तों। सो फ्रेंड्स, आज के लिए काफ़ी है। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करना मत भूलिए दोस्तों। सो फ्रेंड्स,